अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदुन व मुसल्लियन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिनहा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना शर्रर रिआइल हुदमत। हिम्मत ने बताया हमें गिर गिर के संभलना, हिम्मत ने बताया हमें गिर गिर के संभलना, आता है हमें आज भी तकदीर बदलना। मुहिब्बान वतन, मैं एक बहुत ही अहम बात वजाहत करने की गर्ज से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, और वह है हिंदू संसद की नापाक साजिशें और मुसलमानों के वजूद को लेकर एक बहुत ही खतरनाक एक्ट और कानून। लिहाजा मेरी ये वीडियो जहाँ तक पहुँचे, मेहरबानी करके इसको गौर से सुने और समझने की पूरी कोशिश करें। प्यारे मुसलमानों, वोट की अहमियत की बात की जाए तो इस्लाम में वोट की बहुत ही ज्यादा अहमियत है, बल्कि वोट देना हमारा एक अहम फरीदा है और हमारा एक हक है, ये हमारा राइट है। इस्लाम में अगर कोई शख्स यूँ कहता है कि वोट देना ज़रूरी नहीं होता है और वोट देना ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो गलत कहता है। हमारे लिए वोट एक बहुत ही अहम चीज़ है और हमारे इस्लाम में इसका सबूत मिलता है। मैंने जो अभी आयत करीमा पढ़ी है उसमें साफ सराहत से साबित होता है कि वोट देना हमारा हक है। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो अपनी शहरियत का इस वोट के जरिए से सबूत दे। और इस्लाम में इसी तरह सियासत की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अगर कोई शख्स यूँ कहता है कि सियासत मुसलमानों के लिए नहीं, इस्लाम के लिए नहीं, मदारिस और मकातिब सियासत के लिए नहीं, मिंबरों में खराब सियासत के लिए नहीं, अगर वो इल्म की बुनियाद पर जानबूझकर कह रहा है तो वो गलत कह रहा है। उसकी चाहे ये कमअक्ली और नाफहमी है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि इस्लाम नामुकम्मल है। क्योंकि जो शख्स ऐसा कहता है इससे तो यही बात साबित होती है ना कि वो कहता है कि इस्लाम नामुकम्मल है, इस्लाम ने सियासत नहीं सिखाया, कुरान में सियासत की बात नहीं है, तो गलत कहता है। क्यों? क्योंकि वो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना की इस आयत को मुकम्मल नहीं मानता है, इस आयत का इनकार करता है, कुरान का इनकार करता है। जो शख्स ऐसा कहता है, इस्लाम में सियासत की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। हमारे नबी ने सियासत की, हमारे सहाबा किराम ने सियासत की, हमारे अइम्मा मुज्तहिदीन ने सियासत की, फिर हम क्यों नहीं? इस्लाम में साफ सराहत के साथ सियासत की अहमियत है और मिंबरों में मेहराब में सियासत की बात क्यों नहीं कर सकते? मदारिस और मकातिब वाले सियासत की बात क्यों नहीं कर सकते? बेशक कर सकते हैं। ये इस्लाम का एक फरीज़ा है, इस्लाम का हक है और इस्लाम का बहुत ही अहम रुकन है। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदू संसद नाम से एक कमेटी है। हिंदू संसद में ये बात हुई है, ये बात तय हुई है और ये आपस में मशवरा हुआ है कि 20 लाख मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकाला जाए और उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम किया। आपको पता है, आपके संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, एक्ट 368, जिसके तहत उसमें यह बात साफ सराहत के साथ लिख दी गई है कि अगर इस एक्ट के तहत 368 एक्ट के तहत, कानून के तहत अगर 4 चीजें पाई जाती है तो हिंदू राष्ट्र कायम हो सकता है। और उसमें अव्वल चीज है पार्लियामेंट के मेंबरान का सिग्नेचर, यानी लोकसभा के मेंबरान का सिग्नेचर। और अभी पार्लियामेंट में टोटल 543 मेंबरान है।
जिनमें से 2/3 मेंबरान का सिग्नेचर चाहिए होता है और 2/3 होता है 362, और जिनमें से बीजेपी के मेंबरान 301 हैं। लिहाजा अब उनके पास कुछ ही मेंबरान बचे हैं जिनसे वो अपने इस मंसूबे के एक अहम रूल को, एक अहम शर्त को पूरा कर सके। नंबर 2 पे आता है राज्यसभा, और उसमें टोटल 243 सीट है। 243 में से 2/3 होता है 162, और जिसमें से मौजूदा 97 मेंबरान उनके हैं और 162 का सिग्नेचर उसमें चाहिए होता है। और नंबर 3 पे स्टेट यानी सूबा, तो हिंदुस्तान में टोटल 30 सूबा है, जिनमें से आधे में उनकी हुकूमत जरूरी है, आधे में उनका हुकूमत होना जरूरी है। जिनमें से अभी फिलहाल 14 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें उनकी हुकूमत है। बस एक स्टेट बचा है जिसमें उसकी हुकूमत हो जाए तो उसके इस मंसूबे के 3 शराइत मुकम्मल हो जाएंगे। और नंबर 4 पे सदर हिंद यानी प्रेसिडेंट, जिसको आप राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, उनका सिग्नेचर और दस्तखत असाइनमेंट होना जरूरी है नंबर 4 पे। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट सदर हिंद है किसकी बात मानता है, किसके बात को फॉलो करता है, किसका साथ देता है, यह आप अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ है। और उनका सिग्नेचर कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिहाजा 4 शराइत जो कि लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ ही शराइत में से कुछ ही ऐसे अरकान है, कुछ ही ऐसे सिस्टम है जो मेंबरान का दस्तखत है जो कुछ ही बचे हैं। और मैं आपको बता दूं भाइयों, अभी कई जगह इलेक्शन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है। लिहाजा अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वरना ना आपकी ये मस्जिदें रहेंगी, ना आपके ये मदारिस और मकातिब, और ना आपके ये खानकाहें रहेंगी, और ना ही हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहेगा। इस हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम हो जाएगा, उनका मंसूबा जो मकसद है वो मुकम्मल हो जाएगा, उसमें वो कामयाब हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। लिहाजा इस बात को इख्तियार करें और वोट का सही इस्तेमाल करें। और जो ट्रेटर लीडर हैं उनको हिंदुस्तान की गद्दी से उतार फेंके और हिंदुस्तान के संविधान को बचाए, और इस जमहूरी और गंगा जमुनी तहजीब जैसे किरदार को बाकी रखने वाले मुल्क की हिफाजत करें। लिहाजा मेरे दोस्तों, आपसे ये इल्तिजा है, गुजारिश है, जहाँ कहीं भी इलेक्शन हो रहा है उन लोगों से मेरी यही अपील है कि आप वोट का सही इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान के संविधान को और हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश करें। वरना अगर कसम खुदा की हिंदू राष्ट्र कायम हो गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी, हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी। उठ जाओ वरना हश्र ना होगा दोबारा फिर, उठ जाओ वरना हश्र ना होगा दोबारा फिर। दौरो ज़माना चार क़यामत का चल गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।